सरकार एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर पे लगभग 3 लाख रुपए किसानों को सब्सिडी के तौर पर दे रही है। आप चाहते हो कि इसके अंदर हम ट्रॉली वाला सिस्टम करना चाहते हैं तो आप ट्रॉली वाला सिस्टम भी कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुन्नी जो कि टोहाना हरियाणा के अंदर स्थित है, ये सभी प्रकार के हिंदुस्तान में जितने भी प्रकार के मल्टीक्रॉप थ्रेशरें बनती है वो सब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। खुद का ब्रांड है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ पर आपको संपूर्ण मल्टीक्रॉप थ्रेशरें मिल जाएगी। ऐसे मान लो कि आपको यहाँ से मिनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर से सबसे बड़ी जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर आती है वो भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले किसान भाई आपको जानकारी दूँ, भारत के अंदर ऐसी कोई फसल नहीं है जो आपको यहाँ पर मल्टीक्रॉप थ्रेशर नहीं मिलेगी। यानी यहाँ की जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर है ये एक हाई टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर मार्केट के अंदर आपने बहुत सारी मल्टीक्रॉप थ्रेशरें देखी होगी और आमतौर पर मार्केट में भी आती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको मल्टीक्रॉप थ्रेशर मिलेगी वो मार्केट से बिल्कुल बहुत ही अलग मिलेगी और हाई टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगी। जैसा कि सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, मैं सभी मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ मिनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर। किसान भाइयों के पास, बहुत सारे किसान भाइयों के पास छोटे ट्रैक्टर रहते हैं 20 HP वाले, तो उनको क्या है कि मार्केट के अंदर मल्टीक्रॉप थ्रेशर नहीं मिल पाती जो कि छोटे ट्रैक्टर से चले, तो उनका सपना एक अधूरा रह जाता है। वो भी अपनी फसल खुद, जैसे कि किसी किसान भाई के पास कम जमीन है, उसके पास छोटा ट्रैक्टर है, अगर वो छोटी मल्टीक्रॉप थ्रेशर लेकर खुद एक अच्छे पैसे कमाना चाहता तो उनके लिए ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर रहने वाले। इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं कि ये कितने HP ट्रैक्टर से चलेगी और कौन कौन सी फसल निकालेगी, इसकी क्या ड्रम साइज रहेगी, इसकी क्या सर्विस रहेगी, इसके साथ आपको क्या मिलेगा और ये आपको किस प्रकार मिलेगी। तो किसान भाई सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेट की बात करें ट्रैक्टर की, तो ऐसे मान लो कि मिनिमम ट्रैक्टर 20 HP तो सभी के पास रहता है, तो ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर 20 HP के ट्रैक्टर से, मात्र 20 HP के ट्रैक्टर से ऑपरेट हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फसल निकालेगी। यानी ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर भारत में जितने भी प्रकार की फसल पाई जाती है वो सभी प्रकार की फसल निकाल देगी, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। और किसान भाई जैसे कि अगर इसके फैन की बात करें तो आपको बता दूं कि पुन्नी मल्टीक्रॉप थ्रेशर 2 फैन के अंदर आती है। ये जो मिनी मल्टीक्रॉप थ्रेशर है ये आपको 2 फैन के अंदर मिलेगी। और जैसे ही आपको सबसे बेस्ट वाला सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एलिवेटर के बारे में जानकारी देता हूँ। आपने भी बहुत सारे आमतौर पर एलिवेटर देखे होंगे, उनकी साइज़ क्या है कि किसान भाई यहाँ तक आती है, जिससे कि जो भी किसान भाई ट्रैक्टर को, ट्रॉली को ब्रेक लगाते हैं तो एलिवेटर का एक्सीडेंट होने का डर रहता है। लेकिन अगर इसके एलिवेटर के जो आपका अनाज ट्रॉली के अंदर जाएगा, इसकी लेंथ की बात करें तो ये बहुत लंबी है, जिससे कि आपके एलिवेटर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा और इसे आप अपनी इच्छानुसार ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और किसान भाई सबसे महत्वपूर्ण आपको एक और जानकारी देते हैं, जो बड़ी कंबाइन थ्रेशर आती है, वो बड़ी हार्वेस्टर आती है, उसके अंदर जो चेन लगाकर जो पट्टा लगाते हैं, जिस वही इसके अंदर यूज हुआ है। जिससे कि आपको क्या फ़ायदा होगा किसान भाइयों, आपकी जो भी फसल निकालोगे, अगर आप हल्की फुल्की गीली भी फसल निकाल रहे हो तो दाने फोड़ने जैसी, दलहन फसल निकालते हो तो उसके अंदर नुकसान होने जैसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैंने अभी आपको बताया था कि गीली फसल निकालते हो, अगर इस थ्रेशर की बात करें, मिनी थ्रेशर की, तो यानी कितने प्रतिशत की गीली फसल निकाल देगा, तो यानी ये लगभग 20 से 25% गीली फसल आराम के साथ निकाल देगा। और जैसे इसकी अगली तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर व्हील मिलेगा। और किसान भाई ये बेल्ट वाला आप सिस्टम देख पा रहे, ये मल्टी स्पीड है। ये जो आप पीछे वाली डोली देख रहे हो, सबसे पहले आपको डोली की साइज़ के बारे में जानकारी देते हैं। इसकी साइज़ देखे किसान भाई कितनी नीचे, जिससे कि अपनी जो भी मजदूर लेबर काम करेंगे उनको माल डालेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आपकी स्पीड, इसकी स्पीड आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर जो ये बेल्ट दे रखी है यानी डबल स्पीड, यानी आप इसे कम स्पीड में भी चला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे के अंदर हम मशीन की कैपेसिटी डबल करना चाहते हैं, फसल ज़्यादा निकालना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप इस सिस्टम को कर सकते हो। और जैसे ही आप ये ड्रम देख पा रहे हो, तो ड्रम साइज़ की बात करें तो आपको 27-30 का इस मशीन के अंदर आपको ड्रम साइज़ मिलेगा। अगर ड्रम साइज़ में ब्लेडों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण रहता है फसल को काटने के लिए, भूसा बारीक करने के लिए उसकी ब्लेड। इस मशीन में आपको 135 ब्लेडें मिलेगी। किसान भाई ब्लेड की खासियत यह है कि आप जब भी फसल निकालते हो, मान ले कि ब्लेडें घिस गई, आपका काम रुक जाएगा। लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं, इसमें हाई कार्बन स्टील मटेरियल वाली ब्लेडें यूज़ हुई है, जिससे कि अगर आपकी एक तरफ से ब्लेडें घिस गई तो वहाँ पर 2-3 नट रहते हैं, उसको खोलकर आप उल्टा लगाकर भी काम कर सकते हो।
ये तो मैंने बता दिया कि ब्लेडें घिस गई। अगर बाई चांस ब्लेडें टूट गई, मान लो कि फसल के अंदर कोई पत्थर उत्तर चला गया, एक दो ब्लेडें डैमेज हो गई, तो इसके अंदर आपका काम रुकेगा नहीं। जैसे आप ब्लेड देख पा रहे हो, अगर जिस लाइन से ब्लेडें टूटी है तो उस लाइन को खोलकर उसके अपोजिशन में जो सामने है उसकी वो पूरी तरह खोल दो, जिससे कि आपकी मशीन चलती रहेगी, किसी भी प्रकार का आपकी मशीन में कोई नुकसान नहीं होगा और काम रुकेगा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए कि ये जो आपकी फसल को अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पर खंगियाँ लगी हुई है, खंगिया प्रकार के दांते, जिससे कि आपकी फसल क्या है कि रिटर्न नहीं होगी, यानी बहुत ही अच्छी ये आपके लिए मशीन रहने वाली। और जैसे इसकी अगली तरफ आते हैं तो किसान भाइयों, जैसे कि आप यहाँ पर ये सिस्टम देख पा रहे हो, मैंने बता तो दिया कि डोले के आरपीएम आपको किस तरह सेट करने हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको ये जो ड्रम है इसको किस प्रकार सेट करना है। यहाँ पर पुलियाँ दी हुई है, जिससे कि क्या है कि आप अपनी इच्छानुसार ड्रम के आरपीएम है उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें स्पीड ज़्यादा करनी है तो वो भी कर सकते हो, कम करना है तो वो भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा किसान भाइयों मशीन के आरपीएम सेट करने के लिए दिक्कत आती है, लेकिन इस मशीन में बहुत ही अच्छे सिस्टम के साथ यहाँ पर पुलियाँ दी हुई है, बेल्ट दी हुई है, यानी मशीन ऑपरेट करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जब भी आप फसल निकालते हो तो हल्का फुल्का कचरा भी जाता है, कचरे के साथ दाना जाता है, तो आपकी फसल नुकसान ना हो आपकी फसल में, इसलिए यहाँ पर ये फिल्टर वाला सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि किसान भाई यहाँ पर एलिवेटर प्रकार का टाइप का है, जिससे कि जो भी आपकी फसल में हल्का फुल्का कचरे के साथ दाना आ रहा है तो वो इसके अंदर से इस एलिवेटर के अंदर आ जाएगा, ये ऊपर इसके माध्यम से वापस ड्रम के अंदर चला जाएगा और ड्रम से वापस चालने पे आ जाएगा, यानी आपके भूसे में किसी भी प्रकार के कोई दाना जाने का चांस नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस मशीन के साथ आपको टूल बॉक्स मिलेगा। और किसान भाइयों, किसी ट्रैक्टर में हुक ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है, तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, इसे आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। और किसान भाइयों की देखिए कि गियर की सेफ्टी के लिए कई मशीनों में आपने देखा होगा कि गियर कहीं किसी तरह लगा रहता है, कोई किस तरफ, तो उसमें क्या है कि मिट्टी विट्टी गिरती है जिससे कि गियर बॉक्स खराब हो जाता है, लेकिन इसमें आगे की तरफ है जिससे कि आपकी गियर बॉक्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों, अगर आपके पास 20 HP का ट्रैक्टर है तो ये मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। किसान भाइयों, मैंने मिनी मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अब जैसे ही उसके अगली तरफ आते हैं, वो 20 HP ट्रैक्टर के बारे में हो गई। आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है 40 HP से अबव, तो ये मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली। सेम वही सिस्टम मिलेंगे, सेम वही आपको जाल साथ में मिलेंगे, सेम वही पंखे मिलेंगे, सेम वही ड्रम साइज इसका बड़ा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी डबल है, इसमें ब्लेडें भी ज़्यादा है, ये फैन है तो फैन भी इसके, यानी हर चीज़ इसके बड़े हो गए। जैसे कि उस मशीन के टायर छोटे थे तो इस मशीन में आपको टायर बड़े मिल गए। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एलिवेटर है, इसके अंदर हल्का सा उससे डबल एलिवेटर बड़ा हो गया। और वही सिस्टम मिलेगा जो बड़ी कंबाइन थ्रेशरों में वो जो आता है, मैंने बताया था कि चेन के ऊपर पट्टा लगा हुआ था जिससे कि दाने फोड़ते जैसी समस्या नहीं आती उसके अंदर, तो इसके अंदर भी वही मिलेगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, ये हैंडल तो आपकी हवा कम ज़्यादा करने के लिए हो गया, माल की सफाई की। यहाँ पर अगर व्हील की बात करें तो व्हील की मोटाई भी बहुत अधिक है और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको व्हील मिल रहा है, हेवी व्हील, जिससे कि आपके ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा। और जैसे इसकी अगली तरफ आती है तो ये फिल्टर वाला, जब आप तिरपाल नीचे बिछाते हो, मैंने जहाँ तक देखा तो पुन्नी थ्रेशर के अंदर बहुत ही कम तिरपाल बिछाने की समस्या रहती है क्योंकि इसमें हाई टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे अगर आप चाहते हो ये वाला मॉडल भी इनके पास है कि ट्रैक्टर चलता रहे, थ्रेशर भी चलती रहे, फसल भी निकालते रहे, तो वो वाला मॉडल भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर हल्का फुल्का फसल के साथ दाना भी गिर गया आपका नीचे, तो इसके अंदर डालकर आप फिल्टर भी कर सकते हो। और अगर बाई चांस आप बड़ी कंबाइनों से माल निकलवाते हो, अगर आपको केवल फिल्टर करना है अपनी फसल को, तो वो भी आप इससे ग्रेडिंग कर सकते हो। और जैसे ही इसके अगली तरफ आते हैं तो सबसे बेस्ट, अब आपको इसके डोली के बारे में जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, देखिए कि आपकी डोली जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, माल अंदर लेने की और माल निकालने की कैपेसिटी। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस डोली की चौड़ाई 5 फीट है और जैसे अंदर जो माल लेकर आपकी चेनें लेकर जाएगी वो इसमें 4 लगी हुई है। आपने आमतौर पर 3 देखी होगी, लेकिन इस मशीन में आपको 4 लगी हुई है, जिससे कि आपकी जो फसल निकालने की कैपेसिटी है मशीन की वो डबल हो जाएगी। और जैसे ही इसकी अगली तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये पुलियाँ दी हुई है, बेल्टों के माध्यम से आप अपनी डोली की आरपीएम सेट कर सकते हो। और जैसे ही अगली तरफ आते हैं तो किसान भाई, ये जो पुलियाँ लगी हुई इससे आप अपने ड्रम के आरपीएम सेट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया था कि फिल्टर वाला सबसे बेस्ट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, वो भी फसल के साथ, अनाज के साथ कुछ कचरा वचरा आता है, दाना वाना आता है, इसके माध्यम से वो वापस ऊपर जाएगा और इसके सिस्टम के माध्यम से वापस ड्रम में आए। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण
वो फिल्टर वाले में आपने कई मशीनों में कौन सा सिस्टम देखा होगा, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो बड़ी जो कंबाइनें आती है 30-35 लाख रुपए की, उसके अंदर जो एलिवेटर के अंदर लगता है ना माल को ले जाने के, वो इसके अंदर यूज़ हुआ है, जिससे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और किसान भाइयों, अगर इसकी बात करें तो आप इन फैनों के आरपीएम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जब आप बारीक फसल निकालते हो तो किसान भाई बोलते हैं कि जीरा निकालते हैं, धनिया निकालते हैं तो हल्की फुल्की उड़ाने जैसी दिक्कत आती है, तो वो इस कारण से आती है कि आप अपने पंखे के आरपीएम सेट नहीं करते हो। तो इसमें आपको पंखे के आरपीएम सेट करने का सिस्टम मिले। अगर आपके पास फसल बारीक निकाल रहे हो तो हवा कम रखे, और अगर जैसे दलहन फसल निकाल रहे हो तो हवा ज़्यादा रख सकते, उसके अंदर भी आपको वही सिस्टम मिल जाएगा। आप भी इस थ्रेसर जो मिनी थ्रेसर है ना, मैं ये बता रहा हूँ आपको, इस पंखे की भी आप अपनी इच्छानुसार आरपीएम सेट कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर इसकी बात करें कि कौन कौन सी फसल निकालेगी, तो ये दोनों सेम फसल निकालेगी, केवल चावल और मूंगफली को छोड़कर। तो सबसे महत्वपूर्ण, अब आपको नई टेक्नोलॉजी बताता हूँ। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चालने के ऊपर ये रबड़ लगा हुआ है, ये लोहे के नहीं है किसान भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये रबड़ का है, जिससे कि आपके वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, एक बैलेंस अच्छा बने रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, किसान भाई को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कई मशीनों के अंदर, वो जब चालने चेंज करते हैं तो निकलने की जगह नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर कितना आसान है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पर 2 नट बोल्ट दिए हुए हैं, इनको बहुत ही आसानी के साथ खोलकर पीछे पूरा अपना चालना ले लो। और किसान भाई, इसके अंदर 3 चालने हैं, जिससे कि आपकी फसल जो आएगी ना वो बहुत अच्छी सफाई के साथ आएगी। और जैसे जहाँ से आपका एलिवेटर के अंदर अनाज आएगा वहाँ पर भी 2 चालने लगे हुए हैं, जिससे कि आपकी फसल बहुत अच्छी सफाई से आएगी। अगर अच्छी सफाई से फसल आ रही है तो आपको मंडी में भी एक उचित मूल्य मिलेगा किसान भाई। और जैसे ही अब आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि अगर आप चाहते हो कि इसी के अंदर हम ट्रॉली भूसा यानी मशीन अपनी डायरेक्ट ट्रॉली के अंदर भूसा ले ले, जैसे कि जो भी आप फसल निकाल रहे हो, सरसों निकाल रहे हो, गुआर निकाल रहे हो, मूंग निकाल रहे हो, यानी किसी भी प्रकार की कोई फसल आप चाहते हो कि हमें 2 बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक तो नीचे भूसा फेंकता है फिर उसको उठाना पड़ता है, तो उसमें लेबर का खर्चा भी ज़्यादा आता है। आप चाहते हो कि इसके अंदर हम ट्रॉली वाला सिस्टम करना चाहते हैं तो आप ट्रॉली वाला सिस्टम भी कर सकते हैं। मैं आपको ट्रॉली वाला सिस्टम दिखाता हूँ। अब मैं आपको वो सिस्टम बताता हूँ जो मैंने पहले बताया था कि आप सीधा ट्रॉली के अंदर भूसा ले सकते हो। देखिए किसान भाई, ये अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आपके ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत कई मल्टीक्रॉप थ्रेशरों में ये आती है कि जब वो भूसा डायरेक्ट ट्रॉली के अंदर लेता है तो ये वाला जो पाइप देख रहे हो, ये किसी मल्टीक्रॉप थ्रेशर बिल्कुल छोटा दे देते हैं, जिससे कि क्या है कि हवा का प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ट्रैक्टर पर लोड पड़ेगा। अगर इस पाइप की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो हवा उसको प्रॉपर मिलेगी, तो आपके ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ेगा। इस तरह से इस मशीन को डिजाइन किया हुआ। किसान भाई, मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी कि ये कौन कौन सी फसल निकालेगी, कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी। अब बात करते हैं कि ये आपको किस प्रकार मिलेगी, आपको किस प्रकार संपर्क करना है। और किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण आपको बताते हैं कि इस मशीन पे सरकारी सब्सिडी भी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी महाराष्ट्र सरकार एक मल्टीक्रॉप थ्रेशर पे लगभग 3 लाख रुपए किसानों को सब्सिडी के तौर पर दे रही है। अगर आपकी भी सरकार, जैसे कि एमपी से हो, आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, अगर आपकी सरकार सब्सिडी दे रही है मल्टीक्रॉप थ्रेशर पे, तो आप इस थ्रेशर पर भी आवेदन कर सकते हो, जिससे कि आपको 2.5-3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। मैंने इस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अब आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार मिलेगी। तो किसान भाई, मैं एक बार फिर आपको एड्रेस बताता हूँ। हरियाणा टोना, जो कि पुन्नी कंपनी वहाँ पर स्थित है और भारत की नंबर 1 मल्टीक्रॉप थ्रेशर बनाने वाली कंपनी और किसानों की पहली पसंद बन चुकी है। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं उनसे आप संपर्क करके इन मशीनों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हो कि आपको किस प्रकार मिलेगी, कितने दिनों में उपलब्ध हो जाएगी, घर बैठे किस प्रकार मिलेगी। किसान भाइयों, मैंने इन मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में आपको जानकारी दी। अब अगर आप चाहते हो कि हमें खेत से लाइव रिजल्ट चाहिए इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर का, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं किसान भाई के पास खेत पे जाऊँगा और आपको लाइव इसका परफॉर्मेंस, इसका किस प्रकार रिजल्ट लाइव खेत से सीधा आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे कि किसान भाइयों को पता चल सके कि पुन्नी थ्रेशर किसान भाइयों के लिए कितनी अच्छी हाई टेक्नोलॉजी वाली मल्टीक्रॉप थ्रेशर लेकर आती रहती है। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।